नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है तभी से लगातार परिसीमन की चर्चाएं जोर शोर से चल रही है, यानी कि परिसीमन का समय नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में परिसीमन होने की संभावनाएं लगातार तेज होती जा रही हैं, लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन बात की जाए परिसीमन की तो इसमें क्या कुछ जो है बढ़ने वाला है, कहां पर सीटें आरक्षित होने वाली है, क्या कुछ हरियाणा प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार फेरबदल होने वाला है, इसको लेकर भी अक्सर चर्चाएं चलती है। लेकिन अब एक लिस्ट जो ये दावा कर रही है कि सूची में दिए गए आंकड़ों के अनुसार ही हरियाणा प्रदेश के अंदर परिसीमन में विधानसभा सीटें बढ़ने वाली है, लोकसभा सीटें बढ़ने वाली है, तो साथ ही राज्यसभा सीटें भी बढ़ने वाली है। हालांकि हरियाणा न्यूज 24 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन आज इस सूची को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर आप लोगों से भी जानेंगे कि वास्तव में इस सूची में कितनी सच्चाई है। क्या इस सूची में जिन जिन लोकसभा सीटों के नाम दिए गए हैं जो बढ़ने वाली हैं, जिन विधानसभा सीटों के नाम दिए गए हैं जो बढ़ने वाली हैं, वो सही है, वो सार्थक है, या फिर ये सूची भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी अगर सत्ता में है तो ऐसे में बीजेपी अपने अनुसार ही परिसीमन बदलने वाली है, यानी कि जो भी निर्वाचन क्षेत्रों में फेरबदल होगा, जिस भी तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर तोड़फोड़ की जाएगी वो बीजेपी के अनुसार होगी। जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, पहले से कमजोर स्थिति में है, वहां पर बीजेपी ज्यादा ध्यान देगी। तो वहीं जिन क्षेत्रों में बीजेपी पहले से मजबूत है और लगातार चुनाव जीत रही है, वहां पर बीजेपी ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली है। तो ऐसे में विरोधी दलों की भी धड़कनें तेज है कि परिसीमन अगर होता है तो बीजेपी क्या कुछ कमाल करने वाली है, आगामी चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत हरियाणा प्रदेश में तोड़फोड़ करने वाली है। अब अगर बात की जाए विधानसभा सीटों की तो हरियाणा प्रदेश में 90 से बढ़कर 126 सीटें होने वाली है, ऐसा दावा इस सूची में किया गया है। तो वहीं 14 लोकसभा सीटें होने वाली हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश में पहले से 10 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 4 और सीटें जोड़ी जाएंगी, तो वही 7 राज्यसभा सीटें भी बढ़कर होने वाली है। अगर बात की जाए अंबाला लोकसभा सीट की, जिसको आगे भी आरक्षित रखा जाएगा, तो उसके अंतर्गत अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, नारायणगढ़, मुलाना, शाहजादपुर जो अंबाला जिले के अंतर्गत आती है, पंचकुला, कालका, सढौरा और बिलासपुर, ये 9 विधानसभा सीटें रखी जाएगी। इसके बाद बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, तो इस लोकसभा सीट के अंतर्गत शाहबाद, पिहोवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र, लाडवा, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और इंद्री, ये 9 विधानसभा सीटें रखी जाएंगी। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट के अंतर्गत नीलोखेड़ी, करनाल, घरोंडा, असंध, तरावड़ी, निसिंग, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी और समालखा विधानसभा सीटें रहने वाली हैं। वहीं कैथल लोकसभा सीट की बात की जाए, यह नई लोकसभा सीट हरियाणा प्रदेश के परिसीमन के बाद जोड़ी जा सकती है, ऐसा दावा किया गया है, जिसके अंतर्गत कैथल, गुहला, कलायत, पुंडरी, राजौंद, नरवाणा, उकलाना, बरवाला और टोहाना, ये विधानसभा सीटें कैथल लोकसभा सीट के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। वहीं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें सिरसा, कालावली, डबवाली विधानसभा क्षेत्र, गोरीवाला, रानिया, एलनाबाद, नथुसरी, चोपटा, फतेहाबाद और रतिया विधानसभा सीटें जोड़ी जा सकती हैं। इसमें आपने कई जो है नए नाम सुने होंगे, तो ऐसे में आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय भी जरूर लिख दीजिए। आगे बात की जाए हिसार लोकसभा सीट की, तो यहां पर भट्टू मंडी, आदमपुर, अग्रोहा, हिसार, हिसार ग्रामीण, नलवा, बालसमंद, हासी और नारनौद, ये विधानसभा सीट इस लोकसभा सीट के अंतर्गत रखी जाएंगी। जींद लोकसभा सीट की बात की जाए, यह नई लोकसभा सीट हरियाणा प्रदेश में जोड़ी जाएगी, जिसके अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आने वाली हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले उचाना कला, उसके बाद सफीदो, फिर जुलाना, जींद, जींद ग्रामीण, कंडेला, इसराना, मतलोडा, तो वहीं लाखन माजरा, ये विधानसभा सीटें जींद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली है। बात की जाए सोनीपत लोकसभा सीट की, तो इसके अंतर्गत सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखोदा, गुहाना, बड़ौदा विधानसभा सीट, मुरथल और बड़खालसा और गढ़ी सांपला, ये सीटें आने वाली है। इसके बाद बात करें झज्जर लोकसभा सीट, आपको बता दें कि इस नए परिसीमन की जो सूची जमकर वायरल हो रही है, इसमें रोहतक लोकसभा सीट को खत्म कर दिया गया और उसके जगह झज्जर को लोकसभा सीट बना दिया गया और उसको
उसको भी आरक्षित करने का काम बीजेपी कर सकती है, ऐसा दावा किया गया। आपको बता दें कि झज्जर लोकसभा सीट के अंतर्गत रोहतक शहर, रोहतक ग्रामीण, कलानौर, झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादली, मछरौली और चरखी दादरी ये सीटें रहने वाली हैं। भिवानी लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसके अंतर्गत महम, भिवानी शहर, भिवानी ग्रामीण, भवानी खेड़ा, सिवानी मंडी, तोसाम, लोहारू, बाडड़ा और कनीना ये विधानसभा सीटें रहने वाली हैं। वहीं महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ यानी कि महेंद्रगढ़ भी भिवानी से अलग निकालकर एक नई लोकसभा सीट बना दी जाएगी। वैसे तो महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट भिवानी लोकसभा सीट से पहले से ही अस्तित्व में थी, लेकिन उसके बाद जब परिसीमन हुआ तो भिवानी और महेंद्रगढ़ को संयुक्त लोकसभा सीट बना दिया गया। लेकिन अब महेंद्रगढ़ को एक बार फिर अकेले से ही लोकसभा सीट का दर्जा मिल सकता है, जिसके अंतर्गत महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, रेवाड़ी शहर, रेवाड़ी ग्रामीण, मानेसर, बावल और पटौदी ये विधानसभा सीटें शामिल की जा सकती हैं। इसके बाद बात की जाए गुरुग्राम लोकसभा सीट की तो इसके अंतर्गत गुरुग्राम शहर, झाड़सा, बादशाहपुर, भोंडसी, सोहना, तावड़ू, फरुखनगर, नू ये विधानसभा सीटें शामिल की जा सकती हैं। इसके बाद बात की जाए एक और नए लोकसभा क्षेत्र की, पलवल लोकसभा क्षेत्र। इसके अंतर्गत पृथला, पलवल, पलवल ग्रामीण, हथिन, बहिन, होडल, पुराना, फिरोजपुर, झिरका और नगीना ये विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। बात की जाए फरीदाबाद लोकसभा सीट की तो इसके अंतर्गत बल्लभगढ़, फरीदाबाद NIT, फरीदाबाद, बड़खल, मेवला, महाराजपुर, तिगांव, तिलपत, दयालपुर और मोहना ये विधानसभा सीटें शामिल की जा सकती है। ये सूची जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है? क्या वास्तव में ही परिसीमन जो होने की संभावनाएं लगातार लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश में चर्चा जोर शोर से चल रही है, तो उसमें क्या वास्तव में ही लोकसभा सीटें 10 से बढ़कर 14 होने वाली हैं, विधानसभा सीटें 90 से बढ़कर 126 होने वाली हैं, तो राज्यसभा सीटें 7 होने वाली हैं? और जो नए लोकसभा क्षेत्र इसमें दर्शाए गए हैं, जो नई विधानसभा सीटें इसमें बताई गई हैं, क्या वो भी वास्तव में ही विधानसभा का दर्जा, वो क्षेत्र भी वास्तव में ही विधानसभा का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं? इस सूची के अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी सार्थकता है, इसको लेकर तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।